राजस्थान में 57 की क्रांति का सूत्रपात। 57 की क्रांति का सूत्रपात। दोस्तों हमारी बात हो गई थी व्यक्तिगत शुरुआत की और भारत में शुरुआत की। अब बात करते हैं राजस्थान में। इसका हम क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप चलें तो ही हमारे समझ में आएगा। हमारा टॉपिक था 57 की क्रांति का सूत्रपात राजस्थान में, लेकिन हमने आपको व्यक्तिगत जानकारी इसकी बहुत जरूरी थी जो आप लोगों को दिए है हमने। अब बात करेंगे हम राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात। तो राजस्थान में 57 की क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ, तो दोस्तों इसकी बात करेंगे हम। तो उससे पहले हमको 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपकी नोटबुक में लिख लेना है और उनको रट लेना है। राजस्थान के अंदर एक रेजिडेंस बनी थी, राजपुताना रेजिडेंस। राजस्थान में रेजिडेंस की स्थापना हुई थी दोस्तों। कौन सी रेजिडेंस थी? राजपुताना रेजिडेंस। और इसकी स्थापना हुई थी 1832 में। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1832 में। इस राजपुताना रेजिडेंस का जो मेन व्यक्ति होता था, मेन जो अधिकारी होता था, वो होता था एजीजी। इसका जो प्रेसिडेंट हुआ करता था किसका? राजपुताना रेजिडेंस का। राजपुताना रेजिडेंस का जो अध्यक्ष हुआ करता था दोस्तों, वो हुआ करता था एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन सा व्यक्ति होता था दोस्तों? एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो इसका जो पहला अध्यक्ष था, किसका? राजपुताना रेजिडेंस का जो प्रथम अध्यक्ष था, वो प्रथम अध्यक्ष इसका बनाया गया था सर लॉकेट को। इसका जो प्रथम अध्यक्ष बना था दोस्तों, वो कौन सा व्यक्ति था? सर लॉकेट। लेकिन बात करें 57 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजपुताना रेजिडेंस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ध्यान रखना, 57 की क्रांति के समय, 57 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजे, राजस्थान का एजीजे या राजपुताना रेजिडेंस का प्रेसिडेंट जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा व्यक्ति था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कब? 1857 की क्रांति के समय। तो इसका अध्यक्ष कौन सा व्यक्ति? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत राजस्थान में एजीजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन सर ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी है, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल कौन है? बात ये भी तो होनी चाहिए कि इसके नीचे काम करता है एजीजी, तो नीचे काम करेगा किसके? गवर्नर जनरल के। किसके नीचे काम करेगा? गवर्नर जनरल के। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, वो व्यक्ति था लॉर्ड कैनिंग। कौन सा व्यक्ति था? लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग तो भारत का गवर्नर जनरल था, और राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन सा व्यक्ति था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना कब हुई? 1832 में। इनका जो मुख्यालय होता था, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो अजमेर हुआ करती थी, मेरवाड़ा अजमेर। लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि जो अंग्रेज लोग होते हैं, जो अंग्रेज लोग होते हैं ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते। अपन तो देसी हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन अंग्रेज लोग इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते। और उन्होंने क्या किया, इस कार्यालय को गर्मी में यानी ग्रीष्मकालीन, गर्मी को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रीष्मकालीन, यानी गर्मी के समय जब वो यहाँ गर्मी सहन नहीं कर पाए, तो उनको एक ठंडे प्रदेश की तलाश थी कि राजस्थान में कोई स्थान ऐसा होगा जो कि ठंडा होगा। जी है ऐसा स्थान राजस्थान में। कौन सा स्थान? माउंट आबू। कौन सा स्थान? माउंट आबू। तो उन्होंने क्या किया, अपने कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया कहां पर? माउंट आबू में। और किस समय कर दिया? ग्रीष्मकालीन समय, यानी गर्मियों के समय में जो इस राजपुताना रेजिडेंस की राजधानी रहेगी वो क्या रहेगी? माउंट आबू रहेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, गर्मियों में तो चलो ठीक है, सर्दी ठंडा प्रदेश है, सर्दी मिल जाएगी, उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन राजस्थान में जैसे ही सर्दी शुरू होंगी तो यहाँ अंग्रेज लोग रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे सर। तो उन्होंने शीतकालीन मुख्यालय बना दिया अपना अजमेर।
उन्होंने जो शीतकालीन मुख्यालय था, उनका कार्यालय था, वो तो हुआ करता था अजमेर में, और जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय हुआ करता था दोस्तों, वो हुआ करता था माउंट आबू सिरोही में। तो इनकी दो राजधानी ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन बात करें तो माउंट आबू, शीतकालीन बात करें तो मेरवाड़ा अजमेर। 6 महीने यहाँ रहता था कार्यालय, 6 महीने वहां रहता था। राजस्थान का एजीजे कौन था दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1832 में। इसके आगे की बात करें, जो कि 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। 57 की क्रांति के अंदर 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। दोनों क्वेश्चनों की बात मैं आपसे करूंगा, पेन कॉपी निकाल लें और दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लें। आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत हो गई ग्रीष्मकालीन में, गर्मी के समय राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होगी, और क्रांति की शुरुआत के समय गर्मियों के दिन होंगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, जब राजस्थान में 57 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, जब राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, तो राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का निवास कहाँ था? गवर्नर का निवास कहाँ था? निवास का मतलब रहने, यानी वो जो एजीजी था वो कहाँ रहता था? माउंट आबू में। क्यों? कब की बात कर रहे हैं हम? गर्मियों की, ग्रीष्मकालीन। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? माउंट आबू सिरोही। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होगी वो कब होगी? 28 मई को। और मई में क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। तो गर्मी में राजस्थान का जो एजीजे है वो कहाँ बैठेगा? माउंट आबू में। इसको वेरी इंपोर्टेंट डाल के अपनी कॉपी में लिख लेना कि जब राजस्थान में 57 की क्रांति का सूत्रपात होगा, प्रारंभ होगी, तो उस समय राजस्थान का एजीजे कहाँ बैठा होगा? तो कहाँ बैठा होगा? माउंट आबू सिरोही में। इसके नीचे ही दूसरा एक क्वेश्चन लिख लें, जल्दी करें उस क्वेश्चन को लिखने में, कि जब राजस्थान में, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट साइको क्वेश्चन है, जब राजस्थान में 57 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, 57 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, तो एजीजी ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया होगा? सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया होगा? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, कि जब राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम एजीजी ने कौन सा काम किया होगा? तो दोस्तों ध्यान होगी आप लोगों को कि भारत के अंदर एक सहायक संधियां चली थी। सहायक संधियां हुई थी अंग्रेज और राजस्थानी रियासतों के बीच। सहायक संधि का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करना। जब अंग्रेजों पर संकट आएगा तो राजस्थान की रियासतें सहायता करेंगी, और राजस्थान की रियासतों पर अगर संकट आएगा तो अंग्रेज लोग सहायता करेंगे। अब संकट किसके ऊपर था? अंग्रेजों के ऊपर। तो अब सहायता किसको करनी थी? राजपुताना रियासतों को। तो इस एजीजी ने सर्वप्रथम सहायक संधियां याद दिलाई। इसने सर्वप्रथम कौन सा काम किया होगा दोस्तों? इसने सर्वप्रथम सहायक संधि याद दिलाई। याद दिलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इसको खद लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? खद लिखना पड़ेगा। किसको? राजपुताना रियासतों को। राजपुतानी रियासतों को क्या लिखना पड़ेगा? इसको खत लिखना पड़ेगा। किस व्यक्ति को? एजीजी को। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्रांति का प्रारंभ होगा तो इसका निवास कहाँ होगा दोस्तों? माउंट आबू में। और जब राजस्थान में 57 की क्रांति का प्रारंभ होगा तो एजीजी ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया होगा? तो कौन सा कार्य किया होगा दोस्तों? सहायक संधि याद दिलाने का, सबको पत्र लिखने का काम किया होगा। किस व्यक्ति ने? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने।